हेलो एवरीवन, आई एम काजल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। ठीक है, तो यूपीएससी में हम जैसे कि हम जानते हैं कि यूपीएससी जो है वो बहुत बड़ी परीक्षा होती है, इसकी तैयारी करना इतना आसान नहीं होता है। तो आज हम यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जानने वाले हैं। इसके सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में हम समझ लेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी। बात करेंगे हम प्रीलिम्स के बारे में। तो देखिए, अगर प्रीलिम्स की बात करें तो हमें सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझना है कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। अगर मैं मेन मुद्दे पे आऊँ तो मैं आज यहाँ बात करूँगी यूपीएससी के लिए। अगर मैं हिस्ट्री की तैयारी कर रही हूँ या अगर आप लोग हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो आज हम यही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ। प्रीलिम्स में क्या क्या आने वाला है या क्या क्या हमसे पूछा जाता है मोस्टली। तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, प्रीलिम्स में हमसे पूछा जाता है हमारा करंट अफेयर हो जाता है, हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हो जाता है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाती है हमारी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी हो जाती है, इकोनॉमिक हो जाती है, एनवायरनमेंट हो जाता है। ठीक है, ये जीएस पेपर 1 का पैटर्न है। जीएस पेपर 2 का देखिए, अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, इंटरमीडिएट स्किल्स आ जाती है, कम्युनिकेशन स्किल आएगी हमारी। ठीक है, एंड लॉजिकल रीजनिंग, एथलेटिक्स एबिलिटी आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी हमारा। ठीक है, और ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे हिस्ट्री के टॉपिक के बारे में कि हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, हिस्ट्री में हमें तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, हिस्ट्री फॉर यूपीएससी के बारे में अगर हम देखें तो मैं आपको यहाँ बताऊँ कि हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है और क्या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आगे पीछे लिखा हुआ है, इस पर ना गौर करें, आप मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जो बता रही हूँ उसी तरीके से तैयारी करें, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप मेरे बताए गए टॉपिक को क्लियर कर लेंगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप प्रीलिम्स के पेपर्स आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूँ, देखिए ज़्यादातर जो पूछा जाता है, तो देखिए करंट अफेयर का कोई वो नहीं है हमारे में कि हमसे हिस्ट्री में करंट अफेयर पूछा जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स से पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें तो हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, कल्चर ऑफ इंडिया, गुप्त काल, मुगल एम्पायर, और हमारे दक्षिण भारत में जो चोल और पल्लव वंश हैं उनके बारे में, स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण, ब्रिटिश की नीतियाँ एंड अशोका सक्रा। और ये जो सक्रा है ना, ये सक्रा हमारे लिए बहुत बड़ा टॉपिक है। इस सक्रा मैंने क्यों लगाया है तो मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं आपकी बात करूँ तो 60% क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पूछे जाते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा जाता है हमारा कि ज़्यादातर इंडियन नेशनल मूवमेंट से बहुत ज़्यादा 60% क्वेश्चंस जो हैं हमारे वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसकी जानकारी हमें बहुत अच्छे से होनी चाहिए, छोटी छोटी बात को ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। ठीक है, इंडियन कल्चर ऑफ इंडिया से यहाँ मेरा मतलब है कि मतलब आज़ादी के बाद का जो भारत है उसमें कौन कौन से युद्ध हुए ये हमें जाना है। गुप्त काल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, गुप्त काल के बारे में जानना है, हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मुग़ल एम्पायर के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, और जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका और भी कई हैं, अकबर वगैरह, इन सब के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। अशोक के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीपली आपको पढ़ना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। स्थापत्य कला में जैसे आपका मंदिर निर्माण आ जाएगा। ठीक है, और कोई भी मूर्ति कला आ जाएगी आपकी। ठीक है, मंदिर निर्माण जैसे आप जानते हैं कि दक्षिण भारत
बहुत प्रसिद्ध है तो कौन, हर मंदिर देखिए, मैप्स पे आपको बहुत गौर करना पड़ेगा। मैप्स बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मान लीजिए कि कोई आपको मंदिर दे दे और पूछ ले कि आपको ये बताना है कि ये मंदिर कहाँ है, तो आपको मैप पे बहुत ध्यान देना है। और मैप के लिए कोई ट्रिक नहीं है, तो मैप तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, बहुत ध्यान देना है। चाहे तो आप इंडिया का मैप अपने रूम में लगा सकते हैं, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मेन टॉपिक देखिए, मैं आपको स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण, ब्रिटिश की नीतियों के बारे में मैं यहाँ पे आपको 1760 से लेके आपको सारा जानना है कि जैसे जब ब्रिटिश कंपनी ने अपनी ब्रिटिशरों ने अपनी कंपनी को स्थापित किया तब से, और उनकी जो उन्होंने जो अपना औद्योगिकरण चलाया उसका क्या भारत पे असर पड़ा, ठीक है। अब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हुई, ठीक है। इस तरीके की हमें चीज़ों पे काफ़ी गौर करना पड़ेगा। देखिए, अशोका के बारे में तो आपको जानना ही है। अशोका के बारे में तो आप ऐसे भी जानते हैं, आपको पता होगा कि उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। तो अशोका के बारे में तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको देखने ही पड़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ वो है कि आपको विजयनगर के बारे में भी जानना है, ठीक है। आपको आई थिंक क्लियर हो गया, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। इंडियन नेशनल मूवमेंट, कल्चर ऑफ इंडिया, गुप्त काल, मुगल काल, ठीक है। दक्षिण भारत में चोल और पल्लव, स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण, ब्रिटिश की नीतियाँ, अशोका, विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानना है आपको, ठीक है। दक्षिण भारत के जो एम्पायर्स हैं उनके नाम थोड़े से टफ हैं, लेकिन फिर भी करना तो है, कोई बात नहीं, करेंगे हम। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। कम से कम 60% क्वेश्चन जो हैं, 60% क्वेश्चन जो हैं वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से आते हैं, ठीक है। 40% अगर हम करें तो हमारा ये ब्रिटिशर्स से आ जाता है और गुप्तकाल वगैरह से भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी तो कि आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर तो ज़रूर पढ़ें, लेकिन ये ना कहें कि जैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया आपने और फिर आप बोले कि ऐसा नहीं है या ये क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा। पर मैं 100% श्योर हूँ, 100% श्योर इसलिए हूँ क्योंकि 90% क्वेश्चन तो आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही आ जाते हैं। तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए आप चाहे तो उपेंद्र सिंह ले सकते हैं, उनकी बुक्स काफ़ी लेंथी है लेकिन इजीली आप उसे पढ़ पाएंगे। अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपका एशियंट हिस्ट्री जो है वो तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। बाकी आप और भी बुक्स पढ़ सकते हैं। इस उपेंद्र सिंह पढ़ना तो ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो 1 बाय 1 क्लियर होते चले जाएंगे। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हिस्ट्री को पढ़ते वक्त ऐसे पढ़ो कि उसका एक पिरामिड बन जाए। हिस्ट्री को पढ़ते वक्त आपका एक पिरामिड बनना चाहिए माइंड में, बिकॉज मतलब लाइक जैसे कोई भी साम्राज्य है, उसके संस्थापक, उसकी स्थापना कब हुई, कौन उसका संस्थापक रहा, उसकी नीतियाँ, फिर क्या हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, मतलब पूरा ऊपर से लेके नीचे तक उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना कि हिस्ट्री को पढ़ते वक्त, किसी भी टॉपिक को पढ़ते वक्त एक पैटर्न वाइज पढ़े, अपने दिमाग में, अपने माइंड में पैटर्न वाइज सेट करके रखे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। क्वेश्चन को पढ़ते ही याद आ जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें याद, जैसे मान लो हमें कोई टॉपिक याद है, वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद नहीं भी आ पाता, लेकिन अगर हम एक माइंड में पिरामिड को बना के चलते हैं तो वो बेस्ट होता है। तो इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको किस तरीके से हिस्ट्री को कवर करना है। हिस्ट्री हो या फिर यूपीएससी का अगर हम सिलेबस लेते हैं वो ज़्यादा लेंथी नहीं होता है, बस उसे समझने की ज़रूरत पड़ जाती है। करंट अफेयर पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मैं हिस्ट्री के लिए तो मैं आपको पहले मना कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको पता है।
चाहे टीवी में देखूं ही नहीं। ये तो मैंने बताया वैसे पढ़ा जाएगा तो आप इजीली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। और आपको फिर से बता रही हूँ, नेशनल मूवमेंट्स से बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बाद बाकी के जो आपके जितने भी टॉपिक मैंने बताया उसे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आप इजीली कवर कर पाएंगे अपने सिलेबस को, और फिर आप अच्छे से अपना जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर पाएंगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।